नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये जो पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, इस पूरे 125 प्रश्न को पूरा मॉडल पेपर का एक रूप दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आज ये पूरा 125 प्रश्न आप पूरे मनोयोग से हल कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग आज क्लास में जुड़ें। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट ने, टर्नर ने, डेविड ने या फ्रांज हाल्स ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है डेविड ने। तो यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को बढ़ावा देने वाले थे डेविड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवशास्त्रीयवाद। तो डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद कलावाद के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हल करते हैं। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? बताइए सही जवाब क्या होगा? ईवी हेबल ने किया था या भगनी निवेदिता ने किया था या ए.के. कुमार स्वामी ने या कुकुजो ओकाकुरा ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुकुजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, 9 है या 11 है? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। तो आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, ऑफसेट कलर पेंटिंग में 4 कलर होते हैं, तो उन चारों कलर का क्या विकल्प सही है? लाल हरा नीला काला, श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक या हरा लाल पीला नीला या नीला लाल पीला काला? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्याम मैजेंटा येलो और ब्लैक। ये ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 4 विकल्प दिया गया है, 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार या 11 बार। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। आवश्यकता के अनुसार जल रंगीय पेंटिंग को जल में डुबाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? रेखा है, कोलाज है, वर्ण है या अंतराल है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है, कोलाज, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाऊ जी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या होते हैं? रूप और स्थान होता है, वर्ण एवं बनावट होता है,
रेखा एवं आकृति होती है, छाया एवं प्रकाश होता है। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूप और स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 19 अगस्त को, 14 नवंबर को या 7 दिसंबर को? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, अमेरिका के हैं, भारत के हैं या फ्रांस के हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका के। तो कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बुजिए या फिलिप जॉनसन या सतीश गुजराल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ली कार्बुजिएर चंडीगढ़ का वास्तुकार था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अविंद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो बताइए, टेम्परा माध्यम, तैल माध्यम, जल रंग या गुआश? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? लखनऊ स्कूल से, नालंदा स्कूल से, बंगाल स्कूल से या दून स्कूल से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल स्कूल से। तो प्रसिद्ध वास पेंटिंग बंगाल स्कूल से विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। अविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तैल तकनीक में हुआ, टेम्परा तकनीक में हुआ, वास तकनीक में हुआ या मिश्रित माध्यम तकनीक में हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वास तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? मुगल, कंपनी या राजस्थानी या अपभ्रंश? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? कोटा शैली से है, मुगल शैली से है, कंपनी शैली से या किशनगढ़ शैली से है? तो यहाँ पर सभी लोगों ने सही जवाब दिया ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस को माना जाता है या चेतननाथ मजूमदार को माना जाता है या अविंद्रनाथ टैगोर को या रविंद्रनाथ टैगोर को? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर को वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे? राम सीता थे, रावण मंदोदरी थी, राम कृष्ण राधा कृष्ण थे या अप्सराएं थी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राधा और कृष्ण राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में की जाती थी? पाल शैली में, अजंता शैली में, जैन शैली में या अलवर शैली में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसौली है या गढ़वाल है या बीकानेर है या अहमदनगर है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन असंबद्ध है, अर्थात चारों में से एक अलग है? बूदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या आगरा शैली? तो आगरा शैली ये आपका अलग है इन तीनों से, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ढूढ़ार शैली
के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ये तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर शैली। सभी ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जयपुर चित्रों के प्रिय वस्तु क्या थे? विषय वस्तु क्या थे? बिहारी सतसई, लोक चित्र या बाल चित्र या रेखा चित्र? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहारी सतसई। तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु बिहारी सतसई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? बुद्ध हैं, दुष्यंत हैं, जैन हैं या कृष्ण हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, कृष्ण। तो मेवाड़ शैली के चित्रों का प्रिय विषय कृष्ण है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, अजंता शैली या बूदी शैली? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। मोटी एवं नाटी मानव आकृति ये मेवाड़ शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी में। तो जैन चित्र कागज पर बनने शुरू हुए थे 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के, और अगर आप यहाँ पर 100 प्लस करते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली या पाल शैली? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन शैली। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जैन शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे कौन थे? शाहबुद्दीन थे, मनोहर थे, जगन्नाथ थे या श्रृंगधर थे? आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, साहेबदीन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला पोथी चित्र कहलाती है। अगला प्रश्न है अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है? जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मण है या श्रृंगार है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन। अगला प्रश्न है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर की है, पूर्व की है, पश्चिम की है या मध्य की है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम की है। अगला प्रश्न देखते हैं खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अभ्रंश शैली में या मुगल शैली में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश शैली में। खिलौने की तरह पशु पक्षी का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ। अगला प्रश्न है जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? प्रतिकृति चित्रण है, बौनी आकृतियाँ हैं या पशु पक्षी चित्रण है या परली आँख का दिखाना है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, परली आँख का दिखाना जो है वो जैन लघु चित्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न है सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई? पाल शैली में, राजपूत शैली में, जैन शैली में या किसी भी शैली में नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन शैली में। तो सवा चश्म चेहरे
चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें ये जैन शैली में निर्मित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास्तु चित्र हैं या दीवार के चित्र हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? दसवंत थे, गोवर्धन थे, अबुल फजल थे या मंसूर थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। ये जहांगीर के दरबार के पक्षियों के सबसे अच्छे चित्रकार थे। इनका एक चित्र है बाज। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व की प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2, 4, 6 या 8? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2 को या 4 को या 6 को या 8 को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 नगरों को, 6 स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए के कुमार स्वामी, राखलदास बनर्जी, कार्ल खंडेलवाला या MS रंघवा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। सिंधु सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? रुद्रदमन ने की थी या राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था या प्रतिहार नरेश भोज ने किया था या गौतमी बालश्री ने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता है, महाबलीपुरम है, सिंधु घाटी की सभ्यता या खजुराहो है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सही जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, संग, मौर्य या सिंधु? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? बताइएगा प्रश्न का जवाब क्या होगा। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? भट्ट लोलट ने की थी, भट्ट नायक ने की थी कि शंकुकु ने की थी या अभिनव गुप्त ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भट्ट नायक। तो भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की थी। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? भट्ट नायक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोलट ने या शंकुकु ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। तो रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार करने वाले थे अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो अनुभाव और विभाव जो कि रस के अंग हैं, इसमें कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष है, रस दोष है, पद दोष है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रस दोष।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है, हास रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है या रौद्र रस का स्थायी भाव है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, शोक है, निर्वेद है या विस्मय है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्वेद। निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? भारवी हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं या राजशेखर हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है, जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, राजशेखर। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? मुद्रा राक्षस की है या बलराज पंडित की है या हबीब तनवीर की है या नागबोडस की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा रचित है? इंडियन टेम्पल, अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑन ऑफ ए अननोन इंडियन या जर्नी टू अननोन इंडिया? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडियन टेम्पल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53। डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से या ग्रेफिटी से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फोटोग्राफी से। डागरे टाइप पद्धति जो है फोटोग्राफी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो सभी लोगों को पता होगा और सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए, नंदलाल बोस यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजनामा है, रमजनामा है, रुबायत है कि मूलचंद है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजमनामा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी नहीं थे या शांति देवी नहीं थे या जी.आर. संतोष या गुलाम शेख? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्यों में से नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, हंगरी में, भारत में या फ्रांस में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हंगरी में। अगला प्रश्न है मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार थे, राजपूत चित्रकार थे, पहाड़ी चित्रकार थे या नेपाली चित्रकार थे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकार थे। तो मौला राम पहाड़ी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है किस शैली में? पाल शैली में, चोल शैली में, अभ्रंश शैली में या गुप्त शैली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुप्त शैली में। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है गुप्त शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की? बताइए, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की? ऑप्शन ए, चार्ल्स फैब्री, ऑप्शन बी, चार्ल्स कुरिया, ऑप्शन सी, सतीश गुजराल, ऑप्शन डी, कालिंदी बेन जेना।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? विलियम ब्लेक, जॉन रस्किन, प्लेटो या अल्बर्ती? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। तो मॉडर्न पेंटर्स जॉन रस्किन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़े थे? दादावाद, सुपरमैटिज्म, नवप्रभाववाद या अभिव्यंजनावाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? एलोरा, बाग, सिंतलवासा या एलिफेंटा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलोरा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में है, भुवनेश्वर में है, पुष्कर में है या तंजौर में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2, 4, 6 या 8? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। ये प्रश्न रिपीटेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंध रखते हैं? जैन शैली से, अभ्रंश शैली से, आधुनिक शैली से या राजस्थानी शैली से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल का, चालुक्य का, गुप्त का या गंधार का? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चालुक्य शैली का। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बिहार में, मंडप में, बस्तियों में या गर्भगृह में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार में। तो बौद्ध भिक्षु कहाँ पर रहते थे? बिहार में रहते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वास्तुविद हैं? वसारी हैं, अरिरूसो हैं, बुनलेस्की हैं, कैरेबिज्जियो हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुनलेस्की। ये वास्तुविद हैं। अगला देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? 1 में, 7 में, 17 में या 29 में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्दुल समद को, दसवंत को, बेहजाद को या मंसूर को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेहजाद को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, इंदौर में हुआ था, शोलापुर में हुआ था या कोल्हापुर में हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोलापुर। अर्थात हुसैन का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। बूदी शैली को प्रोत्साहन मिला, तो बताइए बूदी शैली को प्रोत्साहन किसके द्वारा मिला? राव सुरजन से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से या राजा देवा से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा
ऑप्शन ए राव सुरजन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डेविड ह्यूम, रूसो, विलियम ड्रेकनिंग या लियोनार्डो दा विंसी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? जॉन आइक, जॉन इरविन, अनाबिले कराची या पीटर ब्रुगेल? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन आइक। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? बी.एस. गायतोंडे, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुनैनी देवी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सारनाथ में, कुशीनगर में, नालंदा में या बोधगया में? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डोनाटिल्लो, रोदा, मैसेचियो या दांते? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी रचित है। नंबर 81। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? 4 विकल्प दिया गया है, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड के द्वारा लिबिडो थ्योरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा शैली, नागर शैली, पाल शैली या द्रविड़ शैली? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मथुरा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला के षष्ठांगों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ये भारतीय षष्ठांग का सही क्रम है। अगला देखते हैं, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप क्या है या कहाँ से है? उड़ीसा से है, बिहार से है, पश्चिम बंगाल से है या आंध्र प्रदेश से है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश से हुआ या किस देश से माना जाता है? फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से या हालैंड से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी इटली से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? जतिन दास हैं, नीरज मजूमदार हैं, गणेश पाइन हैं, जी.आर. संतोष हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, प्रयागझात चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए या छापा चित्रण के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी छापा चित्रण के लिए प्रयागझात चिल्लर जाने जाते हैं और ये समकालीन भारतीय चित्रकार हैं। अगला देखते हैं, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने याया श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बाबा, गणेश हलुई, ए रामचंद्रन या लक्ष्मण कौर? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, मेढोरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ? सोलंकी, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोलंकी। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 91, ट्रम्फ ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने, पीवी जानकी राम ने, या एम धर्मनी ने, या महेश पांड्या ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किसने किया? किस में किया गया है? संगमरमर में, बलुआ पत्थर में, ग्रेनाइट में, या चूना पत्थर में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, या छापाकार हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ये मूर्तिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94, कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विधा संबंधी रूपों पर आधारित रिपुजे मूर्ति किसने तैयार की? मीरा मुखर्जी ने, के हैबर ने, शिव सिंह ने, या पीवी जानकी राम ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीवी जानकी राम ने। अगला देखते हैं सिरे प्रदयु धातु गढ़ने की प्रक्रिया, कास्टिंग प्रोसेस क्या है? सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु, या रबड़? सही जवाब क्या होगा? यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ओगलेवी को, जैक ट्राउट को, सुजैन जिलेट को, या अलेक पद्मश्री को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेविड ओगलेवी को आधुनिक विज्ञापन का जनक जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बनी थी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्लमडॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? अल्पकालिक प्रिंट कार्य के लिए, व्यापक रूपों से प्रचलित समाचार पत्रों के लिए, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए, या पेपर को छोड़कर अन्य सतहों पर प्रिंटिंग के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 99। अगला प्रश्न है, मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, या व्यक्ति चित्र? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? सलाडोर डाली की, ड्यूरर की, पिकासो की, या आनोर दोमिए की? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सलाडोर डाली की। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस सलाडोर डाली की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? लेखनी है, कूची है, शैली है, या ब्रश है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, शैली। तो कलम का पर्याय है शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रिलिक रंग, या तैल रंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्रिलिक रंग। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है, या प्रकृति है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुकृति। अगला देखते हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट
पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोजर फ्राई हैं, या सर हर्बर्ट रीड हैं, या बी स्मिथ हैं, या स्टेला कैम्ब्रिस हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। भारतीय चित्रकला के षष्टांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य से, लावण्य योजना से, वर्णिका भंग से, या प्रमाण से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रमाण से। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है या कथन किसने उल्लेखित किया? रस्किन महोदय ने, प्लेटो ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या क्रोचे ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रस्किन महोदय। अगला प्रश्न है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है तैल रंग में, पेस्टल रंग में, वाश में, क्या बाटिक में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाटिक चित्रण में बंधक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जायरस फाइन आर्ट एक्शन हाउस क्रिस्टी की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी? ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकिंग के, ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो की, ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी की, ऑप्शन डी, वान गो की? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। सहरा चित्र कहलाता है भूमि में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, शहरी दृश्य का चित्रण, आकाश का चित्रण, या समुद्री लहरों का चित्रण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमि में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण सहरा चित्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? फ्रेस्को, टेम्परा, म्यूरल, या गैसो? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यूरल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय का, संक्रमण का, महत्वाकांक्षा का, या पतन का? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अनारकली का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? लाहौर में, आगरा में, दिल्ली में, या सिकंदरा में? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौर में। अनारकली का मकबरा लाहौर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। उमा वर्धन जो कि एक सिद्धहस्त चित्रकार हैं, उनका पसंदीदा माध्यम क्या है? ऑयल ऑन कैनवास, टेम्परा, वाटर कलर ऑन सिल्क, या वाश? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाटर कलर ऑन सिल्क। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग के लेखक कौन हैं? वात्स्यायन मुनि हैं, भरत मुनि हैं, यशोधर पंडित हैं, या अनंत कुमार स्वामी हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं, हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहा जाता है? बिंदु वर्तना को, पंत वर्तना को, रेखा वर्तना को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा वर्तना को हैचिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? मॉडलिंग, एक्सियल शेडिंग, या राउंडेड शेडिंग, या नैरो शेडिंग? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सियल शेडिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिया गया है 4। अंतराल को भर देने से, एक बिंदु रखने में, किसी स्थान पर कुछ आकृतियां बना देने से, या रंगों और रेखाओं का कुशल प्रयोग करने से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल एक बिंदु रखने से। अगला प्रश्न है, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? मृगी के, कमल कली के, खंजन के, या बादामी के?
तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी खंजन की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 118। निम्नलिखित में से द्विआमी कला कौन सी है? मुद्रण है, चित्रण है, ग्राफिक है या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है इनमें से कोई नहीं द्विआमी चित्रकला का उदाहरण है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 119। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? 2 बराबर भाग करने से, 4 बराबर भाग करने से, असम विभाजन से या सम विभाजन से? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी असम विभाजन से। अगला प्रश्न है वर्गाकार आकृति किस भाव को की प्रतीक होती है? स्थिरता की, चंचलता की, कठोरता की, मधुरता की? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कठोरता की। अगला प्रश्न है चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? दोमिये का, कुर्बे का, मिले का या रूसो का? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुर्बे का। अगला प्रश्न है बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने हुए हैं? जयपुर शैली में, बीकानेर शैली में, किशनगढ़ शैली में या मुगल शैली में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपुर शैली। तो बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप चित्र जयपुर शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है सदृश्य का क्या अर्थ है? समाविष्ट है, सहायता है, चित्रांकित है या आकृति में समानता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी आकृति में समानता सदृश्य होता है। अगला प्रश्न है किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या कंपनी शैली? तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया राजस्थानी शैली। चलिए अगला प्रश्न और आज की इस मैराथन क्लास का लास्ट प्रश्न नंबर 125। कलानिधि के लेखक कौन है? बताइएगा कलानिधि के लेखक कौन है? हेलन रूबिसो हैं, डॉक्टर मोतीचंद हैं या हरमन गोइटेश हैं या राधा कृष्णदास हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मोतीचंद। कलानिधि पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मोतीचंद। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज इस मॉडल पेपर में सारे प्रश्न समाहित किए गए थे हर क्षेत्र से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।